क्या परंपराएं बदल सकती हैं? क्या समय के साथ हमारे विचारों को नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है? सदियों से महिलाओं को श्मशान जाने से रोका गया है, लेकिन क्यों? क्या ये धार्मिक कारणों से था या सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण इसके पीछे थे? विज्ञान का इस परंपरा पर क्या दृष्टिकोण है? यह विषय न केवल एक परंपरा की बात करता है, बल्कि समाज की बदलती सोच और महिलाओं के अधिकारों पर भी प्रकाश डालता है। आइए हम एक गहरी यात्रा पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों, कब और कैसे ये परंपरा बनी और क्या ये आज भी प्रासंगिक है। समाज में प्रचलित परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं सदियों से हमारे आचार विचार और जीवन शैली को प्रभावित करती आई है। उन्हीं में से एक प्रमुख परंपरा ये भी रही है कि महिलाएं श्मशान नहीं जाती। इस मान्यता के पीछे धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई कारण बताए जाते हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समाज प्रगतिशील हुआ है, वैसे वैसे इन मान्यताओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि विभिन्न धर्मों, समाजों और विज्ञान के अनुसार महिलाओं के श्मशान न जाने के क्या कारण रहे हैं और वर्तमान समय में इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू धर्म में श्मशान को तामसिक स्थान माना गया है। शास्त्रों में इसे एक ऐसा स्थान कहा गया है जहां शक्तिशाली ऊर्जाएं सक्रिय होती है, जिनका प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं पर अधिक पड़ सकता है। माना जाता है कि महिलाएं ऊर्जात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होती हैं और श्मशान की ऊर्जा से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु के समय आत्मा एक विशेष अवस्था में होती है और उस दौरान श्मशान की ऊर्जाओं का प्रभाव जीवित व्यक्तियों पर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन पर जो मानसिक रूप से अधिक संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त एक और धार्मिक कारण ये बताया जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की ऊर्जा अत्यधिक संवेदनशील होती है। इस वजह से उन्हें तामसिक ऊर्जाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। प्राचीन मान्यता ये भी कहती है कि इस दौरान महिलाओं की आभा या ऊर्जा प्रवाह में बदलाव होता है, जिससे वे बाहरी ऊर्जाओं को अधिक ग्रहण कर सकती है। हालांकि ये पूरी तरह एक धार्मिक और आध्यात्मिक धारणा है जिसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो परंपरागत रूप से अंतिम संस्कार का दायित्व पुरुषों का रहा है। हिंदू धर्म में प्रथा रही है कि पुत्र या परिवार का कोई पुरुष सदस्य ही मुखाग्नि देता है। महिलाओं को पारिवारिक और घरेलू कार्यों में अधिक व्यस्त रखा जाता था, जिससे उनके लिए अंतिम संस्कार में भाग लेने की आवश्यकता नहीं मानी गई। इसके अलावा पुराने समय में सुरक्षा एक प्रमुख कारण था। श्मशान घाट अक्सर गांव या नगर की सीमा पर बनाए जाते थे, जो सुनसान स्थान होते थे। महिलाओं को वहां भेजना सुरक्षित नहीं माना जाता था, खासकर जब रात के समय संस्कार किए जाते थे। यही कारण था कि उन्हें श्मशान से दूर रखा जाता था। अब अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिलाएं स्वाभाविक रूप से अधिक भावुक होती है। प्रियजन के अंतिम संस्कार को देखकर वे अत्यधिक दुखी हो सकती है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि महिलाएं अंतिम संस्कार के दौरान अत्यधिक भावुक हो जाती है, बेहोश हो जाती है या मानसिक तनाव में आ जाती है। मृत्यु को लेकर उनके भीतर गहरी संवेदनाएं होती है, जो उन्हें लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि समाज में उन्हें इस माहौल से बचाने के लिए श्मशान जाने से रोका जाता रहा है। विज्ञान के अनुसार महिलाओं के श्मशान न जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है। ये पूरी तरह सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हालांकि विज्ञान कुछ तर्क प्रस्तुत करता है जो इस परंपरा के कुछ पहलुओं को समझाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, शव दहन के दौरान कई प्रकार के विषैले रसायन उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को इनसे बचने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की भावनात्मक और हार्मोनल स्थिति अधिक संवेदनशील हो सकती है,
जिससे वे भावनात्मक रूप से अधिक प्रभावित हो सकती है। हालांकि ये किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, बल्कि केवल एक जैविक प्रक्रिया है। वर्तमान समय में इस परंपरा में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब कई परिवारों में महिलाएं भी अंतिम संस्कार में भाग लेने लगी है और अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को मुखाग्नि देने लगी है। शहरी क्षेत्रों में ये परंपरा अब धीरे धीरे बदल रही है और कई महिलाएं न केवल श्मशान जा रही है, बल्कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में भाग भी ले रही है। कई विद्वानों और समाज सुधारकों का मानना है कि ये पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए कि वो श्मशान जाए या नहीं। अलग अलग धर्मों में इस विषय पर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस्लाम धर्म में भी महिलाओं के कब्रिस्तान जाने को लेकर भिन्न मत है। सुन्नी इस्लाम में महिलाओं का कब्रिस्तान जाना मकरूह माना गया है, लेकिन पूरी तरह निषिद्ध नहीं है। यदि महिलाएं संयम बनाए रखती हैं, तो उन्हें जाने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं शिया इस्लाम में महिलाओं को कब्रिस्तान जाने की अनुमति होती है। इसी तरह ईसाई धर्म में महिलाओं को दफन संस्कार में भाग लेने की पूरी अनुमति होती है और वे चर्च या कब्रिस्तान में जाकर मृतकों के लिए प्रार्थना कर सकती है। सिख धर्म में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता और महिलाएं अंतिम संस्कार में पूरी तरह भाग ले सकती है। बौद्ध धर्म में भी महिलाओं को श्मशान जाने से नहीं रोका जाता। यहूदी धर्म में रूढ़िवादी परंपराओं में महिलाओं को कब्रिस्तान जाने से मना किया जाता है, लेकिन आधुनिक यहूदी समाज में ये मान्यता बदल रही है। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया टावर ऑफ साइलेंस में होती है और महिलाओं को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाती। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं के श्मशान न जाने की परंपरा धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से विकसित हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से निषिद्ध नहीं है। विज्ञान और आधुनिक समाज इस परंपरा को बदलते हुए देख रहे हैं और अब महिलाओं को भी अंतिम संस्कार में भाग लेने की स्वतंत्रता मिल रही है। ये निर्णय पूरी तरह व्यक्ति और परिवार की मान्यताओं पर निर्भर होना चाहिए। परंपराएं समय के साथ बदलती हैं और समाज को भी नए विचारों और स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने इस विषय को हर दृष्टिकोण से देखा: धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक। परंपराएं समय के साथ बनती है और बदलती भी है। श्मशान जाने की ये परंपरा भी अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। आज महिलाएं न केवल अंतिम संस्कार में भाग ले रही है, बल्कि अपने परिवार के प्रियजनों को मुखाग्नि भी दे रही है। ये न केवल समानता का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि समाज अब नई सोच को स्वीकार कर रहा है। परंपराओं का सम्मान आवश्यक है, लेकिन जब वे विकास में बाधा डालने लगे, तो उनका पुनर्मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। अंततः हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बदलाव की ये यात्रा जारी रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाएगा कि क्या महिलाएं श्मशान जा सकती हैं, क्योंकि उत्तर पहले से ही स्पष्ट होगा: हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही विचारोत्तेजक विषयों पर हम आपके लिए और भी सामग्री ला सकें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।